तो बच्चों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चौहान एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। बच्चों लास्ट क्लास में हमने 9th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल शुरू किया था। तो उसका इंट्रोडक्शन की एक वीडियो हमने डाली हुई है यूट्यूब पे, तो जिसने वो नहीं देखी है वो उसे जाके देख ले। तो आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, और रीज़न भी करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन हमें नज़र आ रहा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट है। तो इसने कहा है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, 4 कंडीशंस थी कि उन सबको छोड़ के सारे के सारे जो एक्सप्रेशन होंगे वो पॉलिनोमियल होंगे। तो वो क्या है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। वो मैंने बताया था वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में। उसके अलावा मैंने आपको बताया था वेरिएबल अपॉन में ना लिखा हो, और जो वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ ये कंडीशन लिखी थी, 4 कंडीशन। तो अगर मैं इन चारों कंडीशन को इस पे अप्लाई करूँ तो ये तो हमारा ठीक है, वेरिएबल इनमें से कहीं पे भी नहीं आ रहा, यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो रीज़न में यही लिखना है कि जो पावर है वो एक होल नंबर है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है हमें y² प्लस रूट में 2। तो कुछ बच्चे इसको जब देखेंगे क्वेश्चन को तो वो कहेंगे कि रूट में आ गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि जो वेरिएबल है हमारा वो किंग ऑफ अलजेब्रा होता है। तो इसका मतलब हमें जो देखना है वो वेरिएबल देखना है। इस क्वेश्चन में वेरिएबल हमारा y है और y हमारा इनमें से किसी भी केस में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। रीज़न में यहाँ पे भी आपको सेम लिखना है कि जो इसकी पावर है वो एक होल नंबर है। उसके बाद आगे चलेंगे, इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे हम। तो थर्ड पार्ट हमारी स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा है 3√2 प्लस में t√2। अब हमने यहाँ देखा 3 ठीक था, √2 वगैरह ये तो हमें देखना ही नहीं है क्योंकि न्यूमेरिक पार्ट है। लेकिन हमने देखा जो हमारा वेरिएबल है t वो अंडर रूट में आ गया यहाँ पे। तो जब वो अंडर रूट में आ गया तो इसका मतलब हम कहेंगे ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसी तरह एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट जब हम देखेंगे तो y प्लस 2/y लिखा हुआ है। तो हमारा वेरिएबल y है और y इसमें अपॉन में आ गया है यहाँ पे, और हमने कहा था वेरिएबल अपॉन में नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे, एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और प्लस t की पावर 50। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो वेरिएबल यहाँ पे 3 आ गए, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। लेकिन हमें उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो पॉलिनोमियल है वो आपका 1 वेरिएबल में होना चाहिए। यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए, वेरिएबल 3 आ गए, इस वजह से ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये 3 वेरिएबल में है। क्वेश्चन में हमसे 1 वेरिएबल में पूछा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमसे बोला है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोफिशिएंट जब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे तो कोफिशिएंट मैंने बताया था कि कोफिशिएंट जो होते हैं हमारे वेरिएबल्स के न्यूमेरिक टर्म्स होते हैं। तो जिस टर्म्स का हमसे कोफिशिएंट पूछा है उसके साथ देख लेंगे कि उसके साथ न्यूमेरिक टर्म क्या है मल्टीप्लाई में। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे हैं तो इसने बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। मीन्स सबसे पहले हमें क्वेश्चन में x² ढूंढना है और फिर उसके साथ देखना है क्या लिखा हुआ है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है ये हमारा 2 प्लस x² प्लस x लिखा हुआ है। तो जब हम इसे ध्यान से देखेंगे तो x² के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है जब x² या किसी नंबर के साथ कुछ नहीं होता तो उसके साथ मल्टीप्लाई में जो है 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा x² का कोफिशिएंट जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² जो होगा वो 1 होगा। उसी तरह जब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं
तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। तो फिर हमने देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमें ये मिल गया। अब एक्स स्क्वायर के साथ जब आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा निशान है बच्चों वो माइनस का आ रहा है, तो हमें कोफिशिएंट में खाली 1 नहीं लिखना, हमें -1 लिखना है। तो इस क्वेश्चन में जो कोफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर वो -1 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। तो जो फोर्थ वाला पार्ट है वो हमारी स्क्रीन पे ये रहा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका कोफिशिएंट कह रहा है। तो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट जब हम निकालेंगे तो हमने सबसे पहले ढूंढना है एक्स स्क्वायर, जो कि हमें मिल गया ये रहा। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में π/2 लिखा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो π/2 आ गया। आपको पाई की वैल्यू अप्लाई करनी नहीं है, और वैसे भी पाई की वैल्यू जो आप पढ़ते हो ना 22/7, पाई की वैल्यू वो होती ही नहीं है, ये हम किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। एक क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का हमारी स्क्रीन पे, जो कि हमें नज़र आ रहा है √2x-1। तो हमने देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम अपनी तरफ से जब इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें ये कुछ ऐसा नज़र आएगा +0x²। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा 0 होगा। अगर किसी एक्सप्रेशन में जिस टर्म का कोफिशिएंट पूछा है अगर वो ना हो तो उसका कोफिशिएंट 0 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें नज़र आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बाइनोमियल, मोनोमियल, डिग्री वगैरह इन सब के बारे में बताया है। जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके वो वीडियो देख सकता है। तो इसने बोला है कि आपको मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो। तो मोनोमियल जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। तो मोनोमियल का मैंने आपको बताया था कि मोनो का मतलब सिंगल होता है, तो सिंगल टर्म जिसमें डिग्री 35 हो। तो इसमें जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हो, हमारे पास इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मैंने लिखा 2y की पावर 35, या फिर आप लिख सकते थे x की पावर 35, या आप लिख सकते थे t की पावर 35, तो कुछ भी लिख सकते थे। अब उसी तरह इसमें और भी कुछ पूछा हुआ है। तो इसने बोला है एंड ए, अच्छा इसमें बाइनोमियल पूछा था, इसने 35 में बाइनोमियल पूछा है। तो अगर इसमें बाइनोमियल पूछा है तो बाइनोमियल में मतलब आपको 2 टर्म लिखनी है और इस पे पावर 35 लगानी है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, y की पावर 35 + 2। मोनोमियल में उसने कुछ और बोला है, मोनोमियल में उसने बोला है जो डिग्री है वो 100 होनी चाहिए। तो मोनोमियल के लिए उसने कहा है, मोनोमियल के लिए डिग्री 100 होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं x की पावर 100। तो ये आपका एडिशनल हो गया एक तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है हमसे कि राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बतानी है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला है कि हमें बतानी है डिग्री। तो डिग्री मैंने आपको बताई थी कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री हमने बताई थी कि डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। तो इसने बोला है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, फोर्थ के, 5x की पावर 3 + 4x² प्लस आगे लिखा हुआ है हमारा 7x। इसने बोला है इसमें डिग्री क्या होगी। तो इसमें जो डिग्री है हमारी यानी कि हाईएस्ट पावर वो 3 है। तो इसका मतलब इसमें डिग्री हमारी 3 होगी। कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं अब वो सुनिए। तो गलती वो ये करते हैं कि 5x की पावर 3 लिख देते हैं, पूरा का पूरा टर्म इंक्लूड कर देते हैं, जबकि ये गलत है। तो आपको सिर्फ डिग्री लिखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा 4 - y²।
ये इसी का सेकंड पार्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो हमने देखा इसमें जो वेरिएबल है हमारा वो y है और y पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, क्योंकि इसके अलावा और तो कहीं वेरिएबल नज़र ही नहीं आ रहा हमें। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो हमारी डिग्री होगी वो 2 होगी। अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हमारे पास लिखा हुआ है 5t माइनस का रूट में 7। तो यहाँ हमें सबसे पहले हमने देखा कि जो वेरिएबल है वो t है। तो अगर वेरिएबल t है, t पे पावर कितनी है हाईएस्ट, तो आप कहोगे पावर तो कुछ है ही नहीं। तो जब पावर कुछ नहीं होती तो पावर हम 1 लगाते हैं। तो इसका मतलब जो इस क्वेश्चन में हमारी डिग्री होगी वो 1 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं कुछ, उसमें से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये तीनों पॉलिनोमियल बताने हैं। इन तीनों के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। अब देखते हैं, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। डिग्री में जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है, लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है, मतलब इसकी जो डिग्री होती है हमारी वो 2 होती है। क्यूबिक में डिग्री हमारी 3 होगी। तो देखते हैं अब ये क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें मैंने नज़र मारी, वेरिएबल x दिखा मुझे और उसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी दिखी 2। तो इसका मतलब इसकी डिग्री मुझे 2 नज़र आ रही है सबसे पहले तो। और अगर इसकी डिग्री 2 है तो ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे गए। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा x माइनस एक्स क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि वेरिएबल हमारा x है। तो वेरिएबल अगर हमारा x है तो फिर हमें पावर भी वेरिएबल की देखनी पड़ेगी। तो इसमें देखा मैंने जो डिग्री है हाईएस्ट पावर वो 3 है। तो डिग्री अगर 3 है तो ये पॉलिनोमियल क्यूबिक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे जब हम गए आगे और हमने देखा पॉलिनोमियल y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें वेरिएबल y है और y की जो हाईएस्ट पावर है वो हमें 2 नज़र आ रही है। इसका मतलब जो हमारी डिग्री है वो 2 लिखी हुई है। अगर डिग्री 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारा पॉलिनोमियल है वो 1 प्लस एक्स है। इसमें हमने देखा वेरिएबल हमारा x है, पर x पे तो कोई पावर ही नहीं है। अगर पावर कुछ नहीं होती तो हम अपनी मर्जी से 1 लगा सकते हैं। इसका मतलब ये 1 प्लस एक्स की पावर 1 लिखा हुआ है। तो इसमें जो हमारी डिग्री है वो 1 है। इसका मतलब ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, पॉलिनोमियल सॉरी, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब हम फिफ्थ वाले पे चलते हैं। तो फिफ्थ वाले पे हमने देखा तो खाली 3t लिखा हुआ है। इसका मतलब जो वेरिएबल है हमारा वो t है। अगर वेरिएबल हमारा t है तो हमें हाईएस्ट पावर भी t की देखनी है। तो उस पर कितनी पावर है, कुछ नहीं है, तो आप 1 लगा सकते हो। इसका मतलब इसमें डिग्री हमारी 1 है। अगर डिग्री 1 है तो ये क्या होगा, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आर स्क्वायर लिखा हुआ है खाली। इसका मतलब इसमें जो वेरिएबल है वो r है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो a की जगह पावर लिखी हुई है जो कि 2 है। इसका मतलब इसकी डिग्री हमारी 2 है। अगर इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो 7 में हमने देखा 7x की पावर 3 लिखा हुआ है। तो अगर 7x की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसमें डिग्री हमारी 3 है। अगर डिग्री इसमें हमारी 3 है तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों 2.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की हमारी पॉलिनोमियल की कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारी बाकी वीडियोस जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है उनको भी जाकर देखिए, वो भी आपको समझ में आएंगी।